गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकाइनोडर्मेटा के वर्गीकरण और इनके सामान्य लक्षणों की बात करेंगे। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस प्लस डर्म। इकाइनस मीन्स स्पाइनस। स्पाइनस से मतलब होता है सूल युक्त, और डर्मेटा मीन्स चर्म। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बॉडी जो है वो सूल युक्त है। ये इनके सामान्य लक्षणों की बात हम करते हैं तो ये जंतु तारे के आकार के दिखाई देते हैं। स्फेरिकल या इलोंगेट हो सकते हैं, लेकिन 5 या 5 के मल्टीपल में इनमें भुजाएं देखने को मिलती हैं। नितांत समुद्रवासी हैं। इनके चर्म स्पाइनी है। अंग तंत्र का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। त्रिजन स्तरीय जंतु हैं और ट्रू सिलोमेट होते हैं। कंकाल जो स्पाइनस जो बोल रहे हैं हम कि कंटिकाएं जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, तो कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है और इस सिस्टम को हम बोलते हैं हीमल सिस्टम। यहां पर जो तंत्रिका तंत्र है वो सिंपल रेडियल नर्वस सिस्टम है और उत्सर्जन तंत्र यहां पर अनुपस्थित होता है। शरीर अखंडित होती है और सिर स्पष्ट नहीं होता, नो डिस्टिंक्ट हेड। मुख अधर सतह पे उपस्थित होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वेंट्रल साइड पे माउथ, और एनस विल बी लोकेटेड ऑन एबोरल साइड। एबोरल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द माउथ और अपमुख सतह पे। तो यूं कहते हैं कि डोर्सल साइड में तो एनस होती है और वेंट्रल साइड में माउथ होता है। यहाँ गमन जो है वो नाल पाद की सहायता से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें गैमेट फ्यूजन से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ देखने को मिलता है जो कि पुनरुत्पादन के द्वारा होता है। अगर 5 भुजाएं हैं उनमें से कोई एक आर्म टूट जाती है तो वो रीजनरेशन के द्वारा नई आर्म का निर्माण कर लेता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन है तो लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। और आप जानते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो लार्वा होते हैं वो बाइपिनेरिया लार्वा, पिनेरिया लार्वा, इकाइनोक्लूटियस लार्वा ये देखने को मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित होती है, एलिंगिक जनन उनके द्वारा होता है, तो द पावर ऑफ रीजनरेशन इज देयर। सेंस ऑर्गन्स जो हैं पुअरली डेवलप होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और इनके अंदर रसायनग्राही, स्पर्शग्राही या टर्मिनल टेंटिकल्स वो है देखने को मिलते हैं। इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में सब फाइलम 3 है यहाँ, क्राइनोजोआ, एस्टेरोजोआ और इकाइनोजोआ। क्राइनोजोआ के अंदर जो क्लास हैं उसमें क्राइनोइडिया है, और क्राइनोइडिया के अंदर फेदर स्टार और सी लिलीज आती हैं, ये एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से एस्ट्रॉइडिया के अंदर ओफियूरोइडिया और एस्ट्रॉइडिया, एस्टेरोजोआ के अंदर ओफियूरोइडिया जिसमें ब्रिटल स्टार भंगुर तारे आते हैं, और एस्ट्रॉइडिया इसके अंदर स्टार फिशेज आती हैं, तारा मछली। ये ब्रिटल स्टार नहीं है, यहाँ तारा मछली है। इकाइनोइडिया इकाइनोजोआ के अंदर, इकाइनोइडिया में इकाइनस सी अर्चिन जिसे हम कहते हैं, और होलोथोरोइडिया के अंदर होलोथुरिया जिसे हम सी क्यूकम्बर या समुद्री खीरे कहते हैं, वो शामिल किए जाते हैं। इन सबके एग्जांपल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ हम देखते हैं
तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये है, ये स्टारफिश है, और यहाँ पर ये भी स्टारफिश है। दोनों आपको जो है स्टारफिश आपको देखने को मिलती हैं। और जैसे यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि ये स्टारफिश एस्ट्रोइडिया की एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटल स्टार, ये ब्रिटल स्टार है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ब्रिटल स्टार है। अभी इसमें देखो अंतर, हम आगे भी अंतर बताएंगे। यहाँ अंतर बताता हूं मैं। यहाँ की जो ये आर्म है, ये सेंट्रल डिस्क तक नहीं पहुंचती, यहाँ तक कट नहीं पहुंच रहा। और इसमें क्या हो रहा है, ये सेंट्रल डिस्क तक कट पहुंच रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नाम जो रखा हुआ है इसको ऑफी यूरोइडिया। तो ऑफी से मतलब होता है स्नेक, यूरो मीन्स टेल, और आइडिया मीन्स फॉर्म। सांप की पूंछ के रूप में इनकी भुजाएं होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तारे के आकार के। यहाँ पर आपने देखा कि ये स्टार शेप ही देखने को मिलती है, ये स्टार शेप में नहीं देखने को मिलती। 5 या 5 के गुणक भुजाएं होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये ब्रिटल स्टार है। यहाँ पर हम सी लिली और फेदर स्टार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 5 की गुणक भुजाएं हैं, 10 भुजाएं होंगी यहाँ पर। 3 4 5 और एक 6 7 8 9 और 10, ये 10 भुजाएं यहाँ पे। यहाँ पे 5 रीजन देखने को मिलेंगे, लेकिन आर्म नहीं देखने को मिलती। ये सी अर्चिन का उदाहरण है। और ये इकाइनस के अंदर, जैसे हम इकाइनोइडिया की बात करते हैं, इनकी हम जो बात कर रहे हैं फेदर स्टार क्राइनोइडिया की बात करते हैं। ये होलोथोरोइडिया, जहां पर होलोथूरिया या सी क्यूकुम्बर आते हैं, वो ये आपके सामने ये देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सबके उदाहरण हैं कुछ इकाइनोडर्म्स, 5 ग्रुप जिसके अंदर ये इस तरह के उदाहरण देखने को मिलेंगे। अब आप ये देखिए अलग अलग को देखिए आप। गाइनोडर्मेटा में पहला ग्रुप हम जिसे एस्ट्रॉइडिया कह रहे हैं, जैसे हम तारे के आकार के शक्ल जो है, ये देखिए आप, इनके स्टार शेप स्ट्रक्चर है तारे के आकार के, और फ्लैटेंड है, स्टार शेप बॉडी है, 5 भुजाएं देखने को मिल रही हैं। दे हैव 2 फीट विद सकर्स, नालपात जो हैं देखने को मिलेंगे चूसक सहित। रेस्पायर थ्रू द पेकुली, और लोकोमोशन जो है ट्यूब फीट के द्वारा होता है। बॉडी कंप्राइज द कैलकेरियस प्लेट्स एंड मूवेबल स्पाइंस, इनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, स्पाइंस देखने को मिलता है। पेडिसलरी इज प्रेजेंट, यहाँ पर इनके अंदर पेडिसलरी भी उपस्थित होती है। तो ये एस्ट्रोइडिया फोर के अंदर है। ओफियोइडिया में अभी आप ये शक्ल देखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर देखें कि ये छोटी छोटी जो है सांप की पूंछ, अगर हम इस हिस्से को ढक लें तो हर एक पार्ट ऐसे लग रहा है जैसे स्नेक टेल, जैसे सांप की पूंछ की समान दिख रहा है। तो ये इस तरह के जो हैं इनको हम बोलते हैं ओफी यूरो यूरो आइडिया। तो ओफियो यूरो, ओफी से मतलब स्नेक, यूरो मीन्स टेल, और आइडियो मीन्स फॉर्म। तो सांप की पूंछ के रूप में ये देखने को मिले। यहाँ पर हमने एस्टर, एस्टर मीन स्टार, और आइडिया मीन्स फॉर्म, तारे के आकृति के, यहाँ पर इस तरह के। तो यहाँ एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिले ओफियो, ओफिडर्मा और एम्फियूरा, ये एग्जाम्पल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बॉडी इज फ्लैट विद पेंटामेरस डिस्क, बिल्कुल सभी की ऐसी देखने को मिलेगी। ट्यूब फिट है, डिवॉइड ऑफ सकर्स, नालपात जो है चूसक नहीं होते। दे रेस्पायर थ्रू द बर्सी, बर्सी इज द रेस्पिरेटरी ट्री, श्वसन अंग जो है वो रेस्पिरेटरी बर्सी के रूप में उपस्थित होता है। द लॉन्ग आर्म्स आर डिमार्केटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, हमने ऊपर बोला था कि यहाँ ये डिमार्क जो है वो सेंट्रल डिस्क तक नहीं पहुंचता, केंद्रीय बिंब तक ये कट नहीं पहुंचता, यहाँ से वापस चला गया। और यहाँ पर कट एग्जैक्टली सेंट्रल डिस्क, ये जो है सेंट्रल डिस्क है, और यहाँ तक भुजा आ रही है, यहाँ तक भुजा आ रही है, यहाँ पर भुजा यहीं से वापस चली गई, और यहाँ सेंट्रल डिस्क ये है। तो इसमें सेंट्रल डिस्क तक डिमार्केशन नहीं होता, इसमें सेंट्रल डिस्क तक डिमार्केशन
भुजा सेंट्रल डिस्क तक पहुंचती है। काइनोइडिया में, जिसे हम कहते हैं इकाइनस सी अर्चिन के, तो यहाँ पर बॉडी जो है हेमिस्फेरिकल है। ट्यूब फिट कंटेन सकर्स, ट्यूब फिट जो है उनमें चूसक उपस्थित होते हैं नालपादों में। बॉडी डज नॉट हैव आर्म, हमने बात की थी कि ये भुजाएं नहीं होती यहाँ पर। और बॉडी हैज ए कॉम्पैक्ट स्केलेटन एंड मूवेबल स्पाइन्स, पूरी बॉडी पर जो है ये स्पाइन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें इकाइनस या सी अर्चिन जिसे हम कहते हैं सिडेरिस, ये यहाँ एग्जाम्पल देखें, ये आप देखेंगे। देखो इसको समुद्री खीरा की बात कहते हैं, पहले भी अपन ने एग्जाम्पल देखा था अभी इसके पहले। ये यहाँ पर ये देखने को मिलता है इस तरह से। तो इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा होलोथुरोइडिया। तो इनको हम कहते हैं सी क्यूकुम्बर, होलोथुरिया। बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, आर्म्स, स्पाइन्स एंड पेडिसलरी आर एब्सेंट, ये सभी चीजें नहीं होती यहाँ पर। दे रेस्पायरेट थ्रू द क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री, क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री द्वारा ये श्वसन करते हैं। ये पजा ट्यूब फिट विद सकर्स, नालपाद उपस्थित होते हैं, चूसक सहित होते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर कुकुमेरिया जिसे हम समुद्री खीरा कहते हैं, होलोथुरिया, कुकुमेरिया। पांचवा इसके वर्ग है क्राइनोइडिया। और क्राइनोइडियास का ये देखिए आप, इतना बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। हर सेंट्रल डिस्क है ये यहाँ पर, और इससे हर एक डिस्क से या तो 5 भुजाएं निकले या 5 के गुणक मल्टीपल ऑफ 5, 5 के गुणक 10 हो, 15 हो, मतलब एक जगह से 2 भुजा निकल सकती है, एक जगह से 3 भुजा निकल सकती है। तो दिस वन इज द मल्टीपल ऑफ 5। तो बॉडी इज स्टार शेप, ट्यूब फिट्स हैव नो शकर्स, यहाँ पर चूसक नहीं उपस्थित होते नालपादों में। द आर्म्स आर बाइफर्केटेड और स्पाइन्स एंड पेडिसलरी आर एब्सेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे एंटीडोन जिसे हम फेदर स्टार कहते हैं, नियोमेट्रा, यहाँ पर सी लिली और फेदर स्टार यहाँ आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकाइनोडर्मेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच।